पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज में ही मार्केट में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,104 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 9.26% बढ़ा 9,937 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,07,174 की सतह पर बंद हुई थी। इस बाजार में 6 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 4 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राबिता आज होगा। मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत की जाएगी। इससे कबल राबिते में आज दोपहर तक जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। जमीनी, फजाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया कह रही है कि भारतीय फौज के अंदाजे नाकाम हुए हैं। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुश फहमी थी वो इस पर जरूर नजरसानी करेगा। भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा भी ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। अमरीका और बरतानिया के वज़राए खारजा का अहम राबिता। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर को बरकरार रखें और राबिते जारी रखें। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है और राबितों में बेहतरी की कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। तर्जुमान टेमी ब्रूस के मुताबिक गुफ्तगू में रूस, यूक्रेन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइजेस देते रहेंगे। सिंतास मुआहिदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़े है। मजीद बोले कि कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, भारत का गुरूर ज़मीबोस। पाक फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर दुश्मन के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, अवंतीपुरा, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया गया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डे को उड़ाया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि LOC पर उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। पाक फौज ने अवाम से किया गया वादा निभा दिया। कहा था, जब जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। पाक फजाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। चाहते तो मजीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फजाइया को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया कि जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाक फजाइया ने फ़ज़ा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। ड्रोन्स को जैम करके डाटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट और हार्ड किल पॉलिसी अपनाई गई। हार्ड किल सिर्फ उन इलाकों में किया गया जहां शहरी मौजूद थे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक नेवी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि कशीदा हालात के दौरान भी तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा गया। तिजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाया गया। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नजर थी। हमारी तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फजाइया के ऑफिसर का एतराफ। इंडियन एयर मार्शल सहाफियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, आए बाएं शाए करते रहे।
AK भारती ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया को नुकसान किया है। राफेल गिराया है या नहीं बता दूं तो फायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ ना बोले।